हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एलसीएम के बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। अब उसमें क्या है कि एलसीएम किस तरह से निकालते हैं ये देखेंगे अपन। तो फर्स्ट ट्रिक क्या है, जैसे 6, 12, 24 और 48 है। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर, सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है, 48। तो 48 पे जाएंगे, भाई बिगेस्ट नंबर है 48। अब देखेंगे 6 की टेबल में 6 से कैंसिल हो रहा है कि 48 हो रहा है, 12 से कैंसिल हो रहा है, और 24 से कैंसिल हो रहा है। इट मीन्स एलसीएम इसका क्या आ गया, 48। एक तो ये ट्रिक है। दूसरी ट्रिक है 5, 15, 20 और 30। 5 की टेबल में आता है, इसको तो कैंसिल कर दो। 15 2 जा 30। 20 की टेबल में ये 30 नहीं आता है ना, 20 से कैंसिल आउट नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, इसको या तो इसको इसके फैक्टर करेंगे, या इसको क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे 30 को जिससे कि 20 से भी कैंसिल हो जाए। एक बार 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आ गया, 60 आ गया। इट मीन्स ये 20 से भी कैंसिल हो रहा है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ओके, 20 से भी कैंसिल हो रहा है तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। इसी तरह 2, 3, 15, 9, 18 है ना। 2 की टेबल में अब इसमें क्या आ रहा है, 2, 3, 15, 9 और 18। 2 से सबसे बड़ा नंबर, सबसे पहले देखेंगे बड़ा नंबर क्या है, ये है 18। यहाँ पे बड़ा नंबर 30 था। अब इसमें क्या देखेंगे, 2 की टेबल में 2 से कैंसिल होता है 18, होता है। 3 से कैंसिल होता है 18, हो रहा है। 9 से हो रहा है, और 15 से नहीं हो रहा। तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि जैसे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ रहा है, तो भी नहीं हो रहा। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो अलग अलग होंगे, नंबर्स एक जैसे नहीं होंगे। 3, 5 या 15 होता है। ओके, 3 की टेबल में तो आता है 15, सही है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा इसका एलसीएम। और यही ट्रिक, सेम यही ट्रिक क्या है अपनी, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 से मल्टीप्लाई करो 36 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 15 की टेबल से नहीं जा रहा, और 4 से मल्टीप्लाई करो फिर 5 से मल्टीप्लाई करने पे जा रहा है। इट मीन्स एलसीएम इज 90। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इजी हो जाता है एलसीएम फाइंड आउट करना। और प्लीज जो भी चैनल पे नए हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब अपन इसका कंसेप्ट समझते हैं कि एलसीएम का मेनली कंसेप्ट होता क्या है, ये आया कहाँ से है एलसीएम, ये देखते हैं। एलसीएम है क्या, आप बोलोगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसको कैसे निकालते हैं, वो कैसे करेंगे अपन। 3, 4 और 6 तीनों की टेबल लिखते हैं पहले। 6, 9 पूरी टेबल लिखेंगे। टेबल लिख करके अपन देखते हैं सबसे पहले कि 3 की टेबल में क्या आ रहा है। 3 की टेबल में भी आ रहा हो जो सबसे पहले नंबर कॉमन हो, 4 में भी आ रहा हो और 6 में भी आ रहा है। तो अपन देखते हैं ऐसा कॉमन नंबर कौन सा, 12 दिख रहा है अपन को। सबसे पहले 3 में भी आ रहा है, इसमें 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं 15 नहीं आ रहा, 18 नहीं आ रहा, 21 नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ आ रहा है 18, यहाँ नहीं आ रहा। अब देखते हैं क्या आ रहा है, 24 आ रहा है तीनों की टेबल में, है ना, 24 आ रहा है। ठीक है। अब देख, इसी तरह से आगे नंबर्स देखते जाएंगे कौन सी टेबल में, तीनों की टेबल में आ रहा है। लेकिन सबसे पहले अपन ने क्या देखा, एलसीएम क्या है, जो कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स कि एलसीएम क्या है इसका, बोलेंगे भाई 12 है। 12 क्यों है, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन जो तीनों की मल्टीपल मीन्स टेबल में, तो तीनों की टेबल में आ रहा हो वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हो गया अपना एलसीएम, क्या बोलेंगे अपन, 12 बोलेंगे। जो सबसे छोटा है, सबसे पहले नंबर पे कॉमन आ रहा है, वो 12 है जो तीनों की टेबल में आ रहा है। ये होता है एक्चुअल एलसीएम का कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अब देखेंगे वीडियो में अच्छे से। प्लीज वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा जो भी चैनल पे नए हैं। देखते हैं आगे वीडियो को। देखेंगे 5, 10, 15, 60 सबसे बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर है 60। अब 5 से कैंसिल हो रहा है, 10 से कैंसिल हो रहा है, और ये 15 की टेबल में भी आता है। 15 4 जा तो 15 से भी कैंसिल हो रहा है। तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 60। अब ऐसे 8, 12, 18 और 24, इसमें सबसे बड़ी नंबर, बिगेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर 24 है। अब अपन देखेंगे कि इनकी टेबल में आता है या नहीं आता। नंबर है 8, 24। अब 8 में देखेंगे, 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 3 जा 24, 12 से कैंसिल हो रहा है, बस 9 से कैंसिल नहीं हो रहा। तो 9 के इस तरह के फैक्टर करेंगे, जिसमें 3 6 जा 18 कर लें तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 में भी और 6 में भी। ऐसा नहीं करेंगे अपन, एकदम अलग फैक्टर करेंगे, 9 2 जा 18 इस तरह से करेंगे। अब इसके भी फैक्टर कर लो, 8 3 जा 24, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना। 6 4 जा 24 नहीं कर सकते, 6 की टेबल में बिल्कुल अलग टेबल में हो वो वाले फैक्टर करने हैं। ठीक है, ये कर लिया। और ये 9 2 जा 18 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि 9 है एक तो कॉमन,
है ना। एक ऐसे अपन पेयर बना लेंगे जिसमें कि 3 और 9, 3 और 9 में से कौन सा बड़ा नंबर है, 3 को काट दो, 9 बड़ा नंबर है, यहाँ लिख लिया 9। अब यहाँ 2 और 8 में कौन सा बड़ा बड़ा नंबर है, 8 बड़ा है, क्योंकि 2 भी आता है, 2 आता है, 2 की टेबल में, 8 की टेबल में 2 भी आता है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हो गया अपना दूसरा नंबर 8 हो गया। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 72 इसका एलसीएम। ठीक है। इसी तरह 5, 7, 3, 5, 7 और 11, अगर ऐसे नंबर को अगर अपन को करना है तो इसका ये सारे ही प्राइम नंबर है, ये सब अपनी अपनी टेबल से ही जाते हैं, प्राइम नंबर है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 15 7 जा मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपन इस तरह से, और मल्टीप्लाई करने पे पूरा आंसर अपना क्या आएगा, 1155, ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है। 11 7 जा 77 कर लो, 3 5 जा 15 करो, मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये आंसर आ जाएगा 1155। ओके। अब आगे देखते हैं अपन इसको, इसका एलसीएम देखना है अपन को, 14, 21, 28 और 35। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ये लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, स्किप मत करिएगा जिससे आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अब देखते हैं अपन 14, 21 और 28, इसका कैसे निकालेंगे ये देख रहे हैं। तो अपन सबसे पहले इसके फैक्टर्स कर लेंगे जो अलग अलग हो, कॉमन ना हो। 7 2 जा 14 ऐसे करा, अब यहाँ करा 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। अब सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 7 आ रहा है कॉमन, चारों में ही आ रहा है ना, 1 2 3 4 सब में आ रहा है कॉमन, ये तो हो गया कैंसिल। अब देखते हैं पेयर बनाया 2 और 4, 2 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा है, जो 2 किस में आ रहा है, 4 की टेबल में, 2 कैंसिल हो जाता है, 4 की टेबल में है, आ रहा है, ये कॉमन है, इसलिए 4 नंबर बड़ा कौन सा है, 4 है, पहले 4 लिखा। अब बचा अपना 2 और 4 भी कैंसिल, अब बचा 3, तो 3 भी लेंगे, सिंगल नंबर है, और 5 भी ले लेंगे, सिंगल नंबर है। 7 4 जा 28, 7 और 5 3 जा 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया अपना, 420। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि एलसीएम निकालने में वैसे टाइम लगेगा और ऐसे बहुत कम टाइम लगता है, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करना। 13 2 जा 26, इसके दो फैक्टर कर लिए, 13 की टेबल में भी आ रहा है, लेकिन ये अपन ने पहले ही बताया था कि इनके फैक्टर क्या करना है, डिफरेंट करना है, जो एक जैसे सेम ना हो। अब यहाँ पे हो जाएगा 13 8 7 जा 56, तो ये हो गया 8 इंटू 7। यहाँ 104, 13 की टेबल में जा रहा है क्या, 8 टाइम्स, है ना, 13 इंटू 8 104 होता है। अब ये जाता है 13 14 जा, तो अपन इसको 14 की जगह पे क्या 14 लिखा, लेकिन यहाँ पे इसको 14 के भी फैक्टर कर लें, 13 मल्टीप्लाई में 7 इंटू 2 लिख लिया अपन ने। ठीक है। अब सबसे पहले जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, 3 कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है ना, तो अपन ने इसका ये 13 तो यही वाला आ रहा है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिख लेंगे 13, अब लिखेंगे, नीचे आ गया पेयर में है 2 है 8 है 8 है, और यहाँ पे भी 2 है इस वाले नंबर का, तो 2 की 8 की टेबल में 2 तो आता ही है ना, 8 की टेबल में 2 4 जा 8, तो 2 तो आ रहा है, तो 2 को भूल जाओ, 2 8 8 और 2 में से एक बड़ी डिजिट क्या है, लेकिन जो 8 8 की बार आ रहे हैं उनको वन टाइम में लिखेंगे, जैसे 13 को वन टाइम लिखा है, शायद 3 बार आ रहे हैं 13, लेकिन अब अपन 4 टाइम नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अपन ने 13 कॉमन लिया है। इसी तरह 8 भी कॉमन ले लिया, 8 ले लिया यहाँ पे। अब दूसरा नंबर क्या लेंगे, बचा अपने पास 7, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, केवल एक बार लिख लेंगे अपन 7 को। अब 13 8 जो अपन ने देखा है ऊपर क्या हो रहा है, 104 होता है, मल्टीप्लाई करो 7 से, तो 7 4 जा 28, और 2 7 1 जा, सॉरी 7 4 जा 28, तो 8 आएगा ना, यहाँ पे 2 आ गया, और 7 1 जा 7, तो आंसर क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 728, एलसीएम है 728 इसका एलसीएम। और देखते हैं डिजिट्स का एलसीएम कैसे निकालना है, आई होप समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब आगे देखते हैं, लास्ट है जिसमें अपन देखेंगे कि और भी नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले तो अपन देखते हैं 6 9 15 और 18, तो सबसे बड़ा नंबर अपने पास क्या है, 18 है सपोज। अब अपन देख रहे हैं बड़ा नंबर 6 की टेबल में आता है, 9 2 जा 18, ये भी आता है, 15 की टेबल में नहीं आता,
तो अपन इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 3 और 5 आ गया। अब 3 की टेबल में भी आता है, तो अपन ने 18 को क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करा, 18 5 जा 90। इस मेथड से भी इजीली अपन एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से एलसीएम निकालेंगे। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या है इसका आंसर 10, 25, 35 और 40 का। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, और ये भी क्वेश्चन आता है कि 7, 14 और 35 का अगर ये पूछा है तो कैसे इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ये सपोज अपने पास 7, 14 और 35, इसको अलग अलग दो मेथड से देखते हैं। 7 तो है ही यहाँ पे, अब ये 7 बड़ा नंबर है 35, तो 7 की टेबल में 35 आता है और 14 की टेबल में नहीं आता, तो अपन क्या करते हैं, 7 2 जा 14 करा। अब अपन देखते हैं कि 7 की टेबल में 7 5 जा 35 आता है, अब 7 35 इंटू 2 कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 35 2 जा 70, तो ये इसका एलसीएम क्या आ गया, 70 आ गया। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी तरीके से अपन इसको इजी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड है बहुत इजी है बस, और या फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखते रहिए कि भाई फैक्टर नहीं बना रहे हो तो 35 को मल्टीप्लाई करके देखिए कि 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14 से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा कैंसिल हो रहा है, तो इस तरह से कैंसिल करके भी अपन टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है नंबर, वो भी चेक कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वीडियो फिनिश करते हैं, और जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसका 10 25 35 40 का कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा, और इसके लिए जिससे ये पता चले कि आपको जरूर कितना समझ में आया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कुछ है तो इसमें एलसीएम ट्रिक से इजीली अपन आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, और वीडियो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक।